ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया वस्त्र भी हो गए, माला भी हो गई। अरे लाला कन्हैया, जब तक माथे पे चंदन ना हो तब तक आनंद ना आए। और ब्रजवासियों का तो अलग से ही चंदन लगाने की प्रक्रिया, गलछब्बा संप्रदाय अलग से ही हो उनको। हाँ, आगे जा रहे थे तो 3 जगह से कमर टेढ़ी एक देवी निकल पड़ी। उसकी कमर टेढ़ी थी। भगवान ने मन में सोचा, ये घूंघट मार करके चलती थी क्योंकि सुंदर नहीं थी। भगवान ने सोचा इसे भी मानवीय गुणों से जीने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए। सोने की थाली में 5 कटोरियां रख करके चंदन लेकर के जा रही थी। जैसे ही चंदन की सुगंधी आई, ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया, ये चंदन की बड़ी सुगंध आ रही है और ये चंदन का हमें मिलेगा। कन्हैया बोले चिंता ना करो, मामा की हर वस्तु पर भांजे का अधिकार है। हाँ लाला, ये चंदन को दिलवाओ हमें। कन्हैया ने मुड़ करके आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। जैसे ही सुंदरी शब्द सुना तो उसके कान में रसगुल्ला सब घुरो ही चलो गए हो। उसको पहली बार किसी ने सुंदरी कहा। जैसे ही मुड़कर के देखा तो मोर मुकुट वाले को देखती रह गई। क्या सरकार आपने मुझे याद किया? हाँ सुंदरी जी, मैंने ही आपको पुकारा। सुंदरी जी, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? उसने अपना परिचय दिया। बोले दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मताम त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपते रति प्रियम बिना युवाम कुन्यतमस्तधर हतिम। मेरा नाम सैरेंद्री है। मैं महाराज कंस की दासी हूं और मेरे हाथ का घिसा गया चंदन पूरे मधुपुरी में प्रसिद्ध है। ये चंदन अंगराग की सेवा मुझे दरबार में मिली है। मेरा नाम सैरेंद्री है। 3 जगह से कमर टेढ़ी है, इसलिए लोग मुझे त्रिवक्रा अथवा कुब्जा कहते हैं। सुंदरी जी, क्या ये चंदन आज मुझे मिलेगा? प्रभु, मेरे हाथ का घिसा गया चंदन आप स्वीकार करें, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। ठीक है, कृष्ण बलराम को चंदन लगा दिया, ग्वाल वालों को चंदन लगा दिया। देखते देखते 5 कटोरियों का चंदन सारा पोत लिया। ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया, ये चंदन में बड़ी तरावट है, ये माथा ठंडो है गयो। ब्रजवासी बोले लाला, एक बुरो ना माने, एक बात कहूं? बोले एक ना 10 कहो। लाला देख, इसकी कितनी मेहनत को घिसो भयो चंदन। हमने बात बात में पूरे चंदन को पोत लियो और लेवे देवे की बात कछुना भाई। और ये चंदन लेकर के कंस के दरबार में जाती तो कितनो बड़ो या को इनाम मिलतो। कन्हैया बोले ऐसी क्या बात है, हम तो या को ऐसो इनाम देंगे जो काऊ ने ना दियो होएगो। चल भैया जल्दी से इसको कुछ दे। कन्हैया ने बुलाया, सुंदरी जी जरा मेरे पास में आओ। परीक्षित जैसे ही कुब्जा पास में आई, भगवान ने कुब्जा के पैर पर अपना चरण रखा और ठोड़ी से 2 उंगलियां लगाई, कमर से हाथ लगाया। दाऊ भैया बोले लाला कन्हैया देख ले, ये मथुरा है, हाँ अपनो वृंदावन ना है। कन्हैया बोले हाँ दाऊ भैया हमें सब पता है, चिंता मत करियो। ब्रजवासी बोले लाला तेरी तो जोड़ी जम गई। हाँ, ये भी 3 जगह से टेढ़ी, तू भी 3 जगह से टेढ़ो। हाँ, मुकुंद संस्पर्शा संध्या बभूवे प्रमदोत्तम। भगवान ने एक धीरे से झटका दिया, कुब्जा के 3 कुबड़ समाप्त हो गए
और कुब्जा से परम सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो गई। कुब्जा ने जब अपना स्वरूप देखा, देखती रह गई। परमात्मा चाहे तो चींटी को ब्रह्मा बना दे और ब्रह्मा को चींटी बना दे। कुब्जा ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपको मेरे घर चलना होगा। कन्या मुस्कुरा करके बोले, सुंदरी जी, जब तक मैं अपने मामा जी से नहीं मिल लेंगे तब तक मैं किसी के घर नहीं जाएंगे। मेरे घर आना जरूर। भगवान बोले जरूर आएंगे। कुब्जा को भी मानवीय गुणों से जीने का अधिकार दे दिया।